वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल नूतन अकेडमी। तो हम लोग बेहतरीन चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें से मैंने 2 पार्ट आपको पढ़ा दिया है, जिसमें से हम लोग का 2 पैरेलल क्लास चल रहा है, एक ऑप्टिक्स चल रहा है और एक सिंपल हार्मोनिक मोशन चल रहा है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं बेहतरीन रूप से। सिंपल हार्मोनिक मोशन तो आप लोग अगर न्यू स्टूडेंट हो तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो स्टडी जो प्रीवियस डे है उस दिन हम लोगों ने क्या बात किया था कि ये आपका क्या है, मीन पोजीशन है, ठीक है, हम लोग मानते हैं। ये हमारा क्या है, जहाँ तक ऑब्जेक्ट जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड x=a, और ये आपका क्या है x=-a, और ये आपका क्या है, मीन पोजीशन है। हम लोग बात की थी प्रीवियस डे में जब SHM के पैरामीटर पढ़ रहे थे, और ये क्या था, वहाँ पे x का वैल्यू 0 था, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या बात किया था कि वेलोसिटी जो है यहाँ पे, ये जो बॉब है मीन पोजीशन से जब एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया तो एक फोर्स उस पर लगता था, डायरेक्ट जो इस पर फोर्स लगता था इस ऑब्जेक्ट पे, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था x, उसको क्या करता था, उसको मीन पोजीशन पर लाता था। और उस फोर्स का क्या नाम था, रीस्टोरिंग फोर्स था। अगर x आपका इस डायरेक्शन में था तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगता था, मतलब ओपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट लगता था, ओपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लगता था रीस्टोरिंग फोर्स। तो बात किए थे हम वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी क्या था, यहाँ से निकला था, जब यहाँ पे पहुँचा था तो वेलोसिटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है क्योंकि अब इसको इस साइड जाना था मीन पोजीशन की ओर, क्योंकि इस पर कंटिन्यूअस रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा था, तो यहाँ पे क्या था, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 है। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे अब इसको आना है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू इस पर रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है इसको मीन पोजीशन पर लाने के लिए, तो यहाँ पे क्या हुआ था, वेलोसिटी आपका मैक्सिमम आया था। और फिर जब यहाँ पर आया तब तो रीस्टोरिंग फोर्स 0 हो गया। फिर ये जो पार्टिकल्स है फिर इस डायरेक्शन में गया, इधर जब गया तो फिर इसका वेलोसिटी 0 हो गया, फिर इस पर कंटिन्यू रीस्टोरिंग फोर्स लग के यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। डैट मीन्स मीन पोजीशन पे आपका वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। फिर हमने टाइम पीरियड जाना था कि एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। आज की क्लास में आज हम लोग बात करेंगे कुछ इक्वेशन ऑफ SHM में। ये हम लोग इक्वेशन एक रेडी किए थे, F=-kx, दिस इज द सिंपलेस्ट हार्मोनिक मोशन। हम लोग ने बोला था ये सिंपलेस्ट हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। हम लोग जानते हैं एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सीलरेशन इक्वल टू फोर्स बाई मास। फोर्स क्या है, -kx/m। फोर्स कितना है, -km/m। हम लोग यहाँ पे बोलेंगे k/m को एक नया नाम देंगे जिसको बोलेंगे ओमेगा स्क्वायर। क्या मैंने बोला कि k/m को मैंने एक नया नाम दिया ओमेगा स्क्वायर। ये कांस्टेंट है, तो a=-ओमेगा²x। इस पर डाउट नहीं करना, ये ओमेगा स्क्वायर क्या है आगे जाके क्लियर हो जाएगा। ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है जिसका वैल्यू क्या है ओमेगा स्क्वायर का k/m, तो डैट मीन्स ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, √k/m। तो एक्सीलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। इससे क्या क्लियर हुआ कि अगर जिस डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही उस पर एक्सीलरेशन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एक्सीलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। अभी माइनस साइन को दिमाग में मत रखिए, एक्सीलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, मतलब जितना उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही उस पर एक्सीलरेशन लगेगा। ये बात सही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पे जितना वो दूर जाएगा उस पर उतना ही रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। रीस्टोरिंग फोर्स लगने का मतलब क्या हुआ, उस पर एक्सीलरेशन लग रहा है, क्योंकि फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा उस डायरेक्शन में आपका एक्सीलरेशन लगेगा। तो एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, यहाँ पे माइनस मतलब ओपोजिट साइड लगेगा। अगर x का इस साइड में इंक्रीज हो रहा है तो आपका एक्सीलरेशन जो है इस साइड में लगेगा, उसके ओपोजिट साइड में। तो ये इससे एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, a=-ओमेगा²x, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं, a=-ओमेगा²x, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। a= क्या है, -ओमेगा²x। एक्सीलरेशन को क्या हम लोग लिख सकते हैं, dB/dt। अरे एक्सीलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। तो dB/dt -ओमेगा²
एक्स, ठीक है। अब डी वी बाई डी टी लिख दिए। अब हमें मन किया कि डी एक्स बाई डी एक्स से, मतलब डी एक्स से मल्टीप्लाई करें और डी एक्स से ही डिवाइड करें, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। एक्सलेशन इज टू डी वी बाई डी टी। अब मुझे मन किया कि डी एक्स को मल्टीप्लाई करें और डी एक्स से ही डिवाइड करें, इससे कोई अंतर नहीं आया क्योंकि ये कट के 1 ही हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड करने से सेम क्वांटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये आप लोग जानते हैं। यहाँ मैंने इसलिए किया क्योंकि डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है बताइए, वेलोसिटी। मतलब क्या होता है, वेलोसिटी इज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वेलोसिटी इज चेंज इन पोजीशन बाई टाइम टेकन। तो यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी को वेलोसिटी हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, तो v इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो v इंटू डी वी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड, v डी वी से इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। v टी मतलब मान के चल रहे हैं जो लिमिट लेंगे 0 से v तक लेंगे और x का लिमिट है माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमें एक बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू जो है, x का जो वैल्यू है या ओमेगा का कोई का वैल्यू आप जब सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो वैल्यू मिलेगा v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला याद रखिएगा, v इक्वल टू, एक आपको पहला फॉर्मूला मिला था एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, पहला। एक्सलेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, सेकेंड फॉर्मूला। v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज आवर योर थर्ड फॉर्मूला जो हमें मिला बाय द इंटीग्रेशन प्रिंसिपल से। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आइए। अगर मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगा, क्योंकि मीन पोजीशन पे आपका x 0 है, डिस्प्लेसमेंट x 0 है, तब v इक्वल टू, अगर v का मैग्नीट्यूड निकाले तो ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर दैट इज ए ओमेगा। दिस इज योर मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगा पार्टिकल का मीन पोजीशन पे, दैट इज कितना अमाउंट में, ए ओमेगा। और स्ट्रीम पोजीशन पर तो क्या हो जाएगा, स्ट्रीम पोजीशन पे जब निकालेंगे, क्योंकि स्ट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, वेलोसिटी आपका 0 है, क्योंकि स्ट्रीम पोजीशन पे आपका x जो है वो a के इक्वल है, इसीलिए वेलोसिटी जो है हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो ये कुछ जो है फॉर्मेट है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, इसको आप लोग कुछ ध्यान में रखिएगा। और आगे हम लोग जो है नेक्स्ट डे में कुछ और बात करेंगे, दैट इज आवर जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम पे हम लोग बात करेंगे। तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक बाय बाय।